तो आज है 1 अप्रैल। महीने के पहले दिन हम हमारे पूरे महीने का कैसा खर्चा करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या खर्चा होगा, तो ये सब का ना एक पूरा आइडिया हमें होना चाहिए। तभी हम सही तरीके से कुछ पैसा बचा सकेंगे। ये तो हम सभी औरत लोगों का यही एक टेंडेंसी होता है, मंथ के एंड में कुछ बच जाए, 500 1000 कुछ तो बच जाए, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैं जो करती हूँ, तो मेरे पास अभी स्टॉक में क्या क्या है वो सब देख लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम अगर वो नहीं देखकर बाजार जाऊंगी और कुछ भी उठा कर लाऊंगी ना, तो बहुत कुछ वेस्ट होता है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कभी कभी ऐसा बहुत सारा मैं दाल या फिर और कुछ चीज होता है जो हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ कीड़ा लग जाता है। हमें क्या करना है, हमारे पास क्या क्या अभी तक स्टॉक में है वो सब की अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए मैं अभी मेरी किचन में आ गई हूँ और देखूंगी मेरी पास क्या क्या स्टॉक में है, और उस सभी को मैं अपनी इस डायरी में लिख लूंगी, तो सुविधा होगा। क्योंकि सब कुछ तो हमारे दिमाग में नहीं रहती है, बहुत कुछ घर में बहुत सारा कुछ हमें हैंडल करना पड़ता है, तो हमें घर का ना बहुत सारा चीज संभालना पड़ता है एक साथ। वो जो लोग घर में रहते हैं, हाउस वाइफ लोग जो है, जो होम मेकर्स लोग है, हाउस वाइफ नहीं बोलूंगी, होम मेकर्स, क्योंकि हम लोग होम मेकर्स है, हम घर को ठीक से अरेंज करके चलाते हैं, तो हम लोग है होम मेकर्स। हाउस वाइफ तो नहीं है ना, सिर्फ घर में बहू बनकर बैठी रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग घर में रहकर बहुत सारा काम करती हूँ, घर को अच्छे से मेंटेन करती हूँ। कैसे करने से सब कुछ आसान तरीके से काम हो जाता है, जैसे कि हमारे हस्बैंड लोगों का इस बारे में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। तो क्या है, हम लोग हैं होम मेकर्स। एकदम हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, मैं तो खुद को हाउस वाइफ नहीं बोलती हूँ, मैं तो हूँ होम मेकर्स। तो पहले हम अभी देख लूंगी मेरे पास क्या क्या दाल है, क्या क्या मसाला है, चावल कितना है, आटा कितना है, इस सभी का, सूजी जो होता है, सब कुछ का एक अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं अभी देख लूंगी मेरे पास क्या क्या है मेरी स्टोर में। तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, जैसे कि ये मिक्स दाल है, तो जितना है बहुत है अभी, क्योंकि एक ही दाल तो हम एवरीडे नहीं खाते हैं, हम लोग तो चेंज कर करके दाल खाते हैं। तो एक बार देख लेती हूँ, ये है ये दाल, मिक्स दाल, ये है डालिया। तो डालिया बहुत कम है, तो मुझे डालिया लाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको नोट करती रहूंगी कि मेरी पास क्या चीज कितना है। तो क्या लाना पड़ेगा, डालिया लाना पड़ेगा, तो मैं डालिया लिख रही हूँ। अभी देखिए, ये है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको हिंदी में, उड़द की दाल। हाँ, उड़द की दाल ना क्या बोलते हैं ये लोग, इसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं बिवली का दाल, जो सफेद बिवली का दाल होता है, आप लोग शायद इसके उड़द का दाल बोलते हैं। तो ये भी बहुत है। ये जो हरा मूंग है ये भी है बहुत सारा। ये जो मसूर का दाल होता है ये एकदम खत्म हो गया, तो ये भी लाना पड़ेगा। तो मसूर का दाल, तो ये भी लिख लूंगी। डब्बे में मैं रखती हूँ चने का दाल, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं छोला दाल, तो वो भी खत्म हो चुका है, तो ये भी लाना पड़ेगा। अभी एक पैकेट पूरा साबूदाना है, तो ये नहीं लाना पड़ेगा। इसमें रहते हैं मूंगफली, तो मूंगफली मुझे लाना पड़ेगा, मूंगफली का जरूरत पड़ता है बहुत। ये है मूंग का दाल एकदम कम हो गया, तो मूंग का दाल भी थोड़ा सा लाना पड़ेगा। ये है पॉपी सीड्स, पोस्तो। हाँ, बंगाली में ये बहुत चलता है, पोस्तो का बहुत सारा रेसिपीज बनता है हमारे में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम बंगाली में पोस्तो को या फिर वो पॉपी सीड्स को कैसे खाते हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन होता है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी बंगाली में ना ये पॉपी सीड का बहुत सारा रेसिपी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है।
और जब भी हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम होता है ना, अब हम ये पॉपी सीड्स को बहुत सारा इसका प्रिपरेशन होता है, वो बनाकर हम खाती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है ये। और इसमें क्या है, इसमें है तिल, गोटा तिल जो होता है ना, काला तिल, वो है। देखिए सोयाबीन भी बहुत सारा है, सरसों का दाना है, ये है सफ़ेद सरसों, सादा सरसों जो हम कहते हैं, और एक होता है काला वाला, तो वो भी है मेरे पास, वो मुझे मालूम है वो है। तो ऐसे करके हम ना पूरा देख लेंगे मेरे पास स्टॉक में क्या क्या है, तो वो उसी के हिसाब से हम एक लिस्ट बना लूँगी मेरे पास क्या नहीं है उसका। हाँ, तो एकदम नॉलेज में, और ऐसे करके अरेंज करके रखने से ना मेरी एकदम दिखाई देती है मुझे कि मेरे पास क्या है, तो इसी से कुछ सामान मेरे बेकार नहीं जाता है। अभी तो देखना बाकी है नमक। नमक मैं अभी तो सफ़ेद नमक मैं एकदम कट कर दी हूँ, मेरी घर से मैं लाती हूँ रॉक सॉल्ट, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और सफ़ेद चीनी होता है, ये दो सफ़ेद चीज़ एकदम पॉइजन जैसा है हमारी ज़िंदगी में, तो ये दोनों चीज़ों के एकदम कट कर दीजिए अपनी लाइफ से। अभी तो देखना है मेरे पास चपाता कैसा है, कितना है, देखिए पूरा भर्ती डब्बा है चपाता का। ये है मेरी चाय, मुझे ये चाय बहुत पसंद है, तो मैं यही लेती हूँ। और वैसे भी मेरे पास ग्रीन टी पड़ा हुआ है, लेकिन चिया सीड्स ख़त्म हो गया, तो मुझे चिया सीड्स भी लाना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी लिख लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी जो डाइट का जो प्लानिंग होता है डाइट खाने का, तो उसमें ये मैं इंक्लूड करती हूँ चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मैं फ्लैक्स सीड्स का पाउडर यूज़ करती हूँ। तो अभी देख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो एक आइडिया तो हम सभी के पास होता है कि हम क्या कैसे खाना खाते हैं, हम कब क्या खाना खाते हैं, तो उसका एक लिस्ट हमारे पास होता है। जैसे कि हमारे घर में मैं और मेरे बेटे, हम दोनों क्या करते हैं, सुबह उठकर पहले कोई वेट लॉस ड्रिंक खाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। हम लोग एवरीडे एक ही टाइप का ड्रिंक नहीं खाती हूँ, तो कुछ चेंज करके हम लोग खाते हो, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैं बनाती हूँ। उसके बाद हम जब 6:30 AM का जो हमारे बच्चे स्कूल जाने से पहले उसका क्या ब्रेकफास्ट होगा, सुबह क्या खिलाकर हम उसको स्कूल भेजेंगे, या फिर मैं खुद क्या खाऊंगी, अगर घर में और कोई है तो वो क्या लेगा, तो उसका तो एक आइडिया तो होता है ना हमारे पास। तो उसी के हिसाब की क्या क्या ज़रूरत है, नेक्स्ट 1 वीक का जो ज़रूरत होगा, तो वो सब हम एक लिस्ट बना लूँगी। फिर ऐसे हम टिफ़िन में क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाना खाते हैं, सभी लोगों का खाना खाने का तरीका कुछ अलग होता है। एवरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कौन क्या खाता है, तो उसका तो हमारे पास एक आइडिया रहता है, तो हम कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो जैसे हम क्या फ्रूट्स लेते हैं उसका तो एक आइडिया होता है, तो फ्रूट्स का भी हो गया। फिर हम दोपहर में क्या खाना खाते हैं, जैसे कि अभी तो हम लोग घर में मैं और मेरा बेटा तो खाती हूँ दलिया, तो दलिया बनता है। जिस दिन मेरे हस्बैंड रहता है उस दिन तो चावल बनता है, तो चावल के साथ क्या बनेगा, तो उसका भी एक सभी का एक प्लानिंग रहना चाहिए। तो वैसे हम जो शाम के टाइम क्या कुछ लेंगे, तो उसका भी एक होता है, जैसे हम लोग मुरमुरा खाते हैं या फिर चीरा, या अभी हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में है, मैं और मेरा बेटा, तो हम लोग ऐसे एकदम पूरा जैसे कि वेट लॉस का जैसे डाइट होता है हम लोग वैसे ही खा रहे हैं अभी, तो उसी के हिसाब से हम कुछ ला कर रख देंगे। दाल तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी कुछ दाल घर में कम है, तो वो दाल ला कर रख दूँगी। लेकिन जो है चिकन, पनीर, तो ये सब तो अभी से लाकर स्टोर करना मतलब उस चीज़ को एकदम बेकार करके खाना होता है। तो मुझे फ्रेश खाना है, तो मुझे जब भी ज़रूरत होता है, घर के सामने ही मेरी जो चिकन शॉप है, जो दुकान है जहाँ पर पनीर भी मिलता है, तो वो हम उधर से ला कर रख दूँगी, फिश वगैरह। तो ऐसे करके मैं एक रूटीन बना ली हूँ, और उसी के हिसाब से मैं इस महीने को हैंडल करूँगी, और सभी महीने को हम ऐसे हैंडल करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसी से हमारा एक सुंदर सा बजट बन जाता है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, जो कुछ चीज़ होता है हमारे घर में जो एवरी मंथ का खर्चा में इंक्लूड होता है। जैसे हमारे बच्चे का स्कूल का फीस, उसका ट्यूशन फीस होता है,
जो लोग फ्लैट में हम रहते हैं तो फ्लैट मेंटेनेंस का एक बिल होता है, अगर कोई कुछ और सीखता है उस सब का ना एक लिस्ट होता है, काम वाली का खर्चा होता है, हाँ गैस का होता है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ों का होता है। तो उसका एक लिस्ट बना कर रख दीजिए और उसका एक टोटल बना कर रख दीजिए जो कितना खर्चा होता है। तो उसमें से और जो कितना खर्चा होता है ना इस जो परमानेंट जो हमारा लिस्ट होता है, तो उसमें से हम लोग देखिएगा कुछ चीज़ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कुछ चीज़ हम कैश पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट कितना करते हैं और कैश पेमेंट हम कितना करते हैं उनका भी एक लिस्ट करके उतना ही हम बैंक में जमा करती हूँ। तो उसी के हिसाब से हम एक बैलेंस बना के रखती हूँ। तो वो भी मुझे बहुत आसान होता है। जितना मुझे ऑनलाइन पेमेंट करता है वो मैं बैंक में रख देती हूँ और जितना मुझे कैश खर्चा करना होता है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। तो उसके भी हम एक अलग सा जो एनवेलप होता है उसमें मैं लिख कर रख देती हूँ कि ये ट्यूशन फीस है, या फिर कार का जो बच्चे का जो स्कूल कार होता है पूल कार उसका फीस है, कुछ किटी का हम जो किटी करते हैं उसका भी कुछ होता है। तो वो बहुत सारा जो डांस वगैरह होता है सब कुछ का अलग अलग खाम बनाकर मैं उसमें भर के रख देती हूँ। तो वो हम खर्चा नहीं होता है क्योंकि मुझे मालूम होता है कौन सा एनवेलप में कौन सा चीज़ का पैसा रखा हुआ है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको भी संभाल के रखिए। और एक चीज़ होता है आजकल ये मेरे साथ बहुत होता है कि हम ऑनलाइन बहुत सारा जगह में जाती हूँ तो ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। तो उससे ना क्या होता है बहुत सारा खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है। जब अगर हम कैश खर्चा करते हैं तो थोड़ा सा लगेगा अरे बाप रे इतना पैसा मेरे पास से चला जा रहा है। तो ये कीजिए कि ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उससे चक्कर में वो तो बहुत एक यूज़फुल होता है ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना उससे खर्चा भी बहुत हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरत होता है। तो वो दिमाग में रखना चाहिए, तो उससे बहुत खर्चा बच जाएगा। क्या होता कभी कुछ जाती हूँ ना कभी इधर उधर कुछ चीज़ पसंद में आ गया, पार्ट्स में कुछ पैसा नहीं है लेकिन है ना गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम बहुत सारा ऑप्शन है तो हम उसी से पेमेंट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिएगा महीने के एंड में आपके पास पैसा ज़रूर बचेगा। तो मैं ये सब बना ली हूँ, अभी मुझे भी जाना पड़ेगा मार्केट क्या क्या लाना है। तो ऐसे करके मैं कुछ बचाने का कोशिश करती हूँ। तो आप भी कीजिए, देखिएगा कुछ तो बच ही जाएगा।